वेलकम टू स्टॉन डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। भारत ने रूस से फौरन युद्ध खत्म करने की अपील कर अपना रुख साफ कर दिया है। शुक्रवार को दिल्ली में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि युद्ध अब बंद होना चाहिए और शांति के प्रयासों में रूस जो भी मदद चाहेगा भारत उसमें अपना योगदान देगा। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं और युद्ध रोकने के लिए तुर्की में शांति वार्ता के दौर भी चल रहे हैं। लावरोव की भारत यात्रा ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है कि गुरुवार को अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह और ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रूस ने भी नई दिल्ली पहुंचकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और भारत पर रूस के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करने का दबाव बनाया था। पर लावरोव की यात्रा से यह तो साफ हो गया है कि भारत के साथ रिश्तों को लेकर रूस आज भी पहले जितना ही आश्वस्त है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत ने अब तक तटस्थता की नीति अपनाई है। इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी रूस के खिलाफ प्रस्तावों पर मतदान में भी भारत ने हिस्सा नहीं लिया। जाहिर है रूस इसके अर्थ को समझ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वह उनके खेमे में आ जाए और रूस के खिलाफ आवाज़ उठाए। अमेरिका तो कई मौक़ों पर भारत के रुख को लेकर नाराज़गी भी जता चुका है। वह भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि वह रूस से कच्चा तेल न खरीदे और हथियारों के सौदे न करे। रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेकर तो अमेरिका पहले से ही खिसियाया हुआ है। अमेरिका ने तो यहाँ तक धमकी दी है कि वह रूस पर पाबंदी के बाद उन देशों पर भी प्रतिबंध लगा सकता है जो रूस के साथ व्यापार कर उसका सहयोग करेंगे। भारत पर दबाव बनाने के इरादे से ही पिछले दिनों जापान के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी अपने भारतीय समकक्ष के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर बैठक की थी। पर भारत ने अपने रुख और तटस्थता की नीति पर कायम रहते हुए अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को एक बड़ा संदेश तो दे ही दिया है कि वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। उसके लिए उसका राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक राजनीति में भारत का कद बढ़ा है। चाहे रूस का खेमा हो या अमेरिका का, सब समझ रहे हैं कि भारत को अब दबाया नहीं जा सकता और आखिर भारत को किसी के आगे झुकना भी क्यों चाहिए। वह चाहे जिससे तेल खरीदे या हथियार खरीदे, यह उसकी स्वतंत्र नीति और उसका अधिकार है। अमेरिका और ब्रिटेन के
नेताओं को भारत ने यही स्पष्ट संदेश दिया है, बल्कि भारत ने तो आईना दिखाते हुए यह भी बता दिया कि रूस से 30% ईंधन तो यूरोप के देश ही खरीद रहे हैं, तो फिर भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए दबाव क्यों बनाया जा रहा है। भले रूस भारत को सस्ती दरों पर कच्चा तेल देने को तैयार है, पर यूक्रेन युद्ध के मसले भारत ने कोई ढुलमुल रवैया नहीं दिखाया, बल्कि स्पष्ट कहा कि रूस अब युद्ध रोके। प्रधानमंत्री कई सालों से वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने से पहले स्कूली बच्चों से रूबरू होते आ रहे हैं। इस बार भी हुए। हमेशा से बच्चों को उनकी सीख रही है कि जीवन की पाठशाला सबसे बड़ी होती है, जहां सीखने को बहुत कुछ होता है। इसलिए स्कूली परीक्षाएं किसी भी तरह के दबाव में रहकर न दें। सफलता या विफलता का मन पर बोझ न हावी होने दें। इस बार प्रधानमंत्री की पाठशाला इसलिए विशेष थी कि पिछले 2 सालों से कोविड संकट के चलते पढ़ाई लिखाई का वातावरण अस्त व्यस्त रहा। पिछले साल तो बोर्ड परीक्षाएं तक रद्द करनी पड़ गई थीं। बच्चे लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाए और जब स्कूल खुले तो वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गईं। इसलिए इस बार बच्चों में परीक्षा का तनाव स्वाभाविक रूप से अधिक है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री की प्रेरक बातें निस्संदेह बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगी। वे जिस ढंग से बच्चों से बातचीत करते और उन्हें संबोधित करते हैं, उसका असर उन पर साफ देखा जा सकता है। उन्होंने बच्चों को आत्मावलोकन की सीख दी। कहा कि वे इस बात को भूल जाएं कि उन्हें कोई अंक देने वाला है, कोई उनकी परीक्षा लेने वाला है। आप खुद अपना परीक्षक बने, अपना मूल्यांकन स्वयं करें। दरअसल पिछले कुछ दशकों में बोर्ड परीक्षाओं के अंक इतने महत्वपूर्ण बना दिए गए हैं कि हर माता पिता अपने बच्चे पर सर्वोच्च अंक लाने को कहता रहता है। इस प्रक्रिया में बच्चे पर लगातार मानसिक दबाव बना रहता है। उसके भीतर आशंका बनी रहती है कि अगर कहीं उसे कम अंक आ गए तो माता पिता को बहुत बुरा लगेगा, समाज में उनकी इज्जत कम हो जाएगी। फिर अच्छे कॉलेजों में दाखिले के वक्त भी अंकों की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए भी बच्चों पर पहले से ही मानसिक दबाव बनाया जाने लगता है कि उन्हें उन्हीं के मुताबिक पढ़ाई करनी है। इस तरह देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों का उचित व्यक्तित्व विकास हो ही नहीं पाता। वे बेशक बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, मगर व्यावहारिक जीवन में अक्सर सफल साबित नहीं हो पाते। ऐसे में बहुत सारे शिक्षा शास्त्री भी सलाह देते रहे हैं कि बच्चों पर से पढ़ाई का बोझ कम करके उनमें कौशल विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। जीवन के अनुभवों से उन्हें सीखने का मौका उपलब्ध कराना चाहिए। हालांकि नई शिक्षा नीति में बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करने की दृष्टि से काफ़ी बदलाव किए गए हैं।
उनमें कौशल विकास पर जोर दिया गया है। इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी कोरोना की स्थितियों और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आई परेशानियों के मद्देनज़र बोर्ड परीक्षाओं को 2 चरण में बांट दिया। पाठ्यक्रम में भी काफ़ी कटौती कर दी है। इस तरह इस बार की परीक्षाओं में बच्चों को बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, मगर परीक्षाओं को लेकर जिस तरह का सामाजिक वातावरण पहले से बना हुआ है, उसके चलते बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अभिभावकों, अध्यापकों और बड़े लोगों की सीख बच्चों का बड़ा संबल बनेगी। प्रधानमंत्री ने इसी भूमिका का निर्वाह करते हुए उन्हें समझाया कि परीक्षा जीवन का सहज अंग है, उसे लेकर मन पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए। इस सीख का उन पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। स्टॉप।